जो लिटरली मंथली 78,000 का सेल्स कर रहा है और इसका मंथली रेवेन्यू है 2.3 करोड़, मतलब 2 करोड़ 35,61,200 रुपीज का मंथली रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर है, आपका ई कॉमर्स अमेजॉन एफबी बिजनेस आप शुरुआत करने जा रहे हैं, या आप एक एग्जिस्टिंग सेलर भी हो सकते हैं और आपको पता नहीं चल रहा है कि किस तरह प्रोडक्ट रिसर्च करना है, कौन सा प्रोडक्ट आपको सेलेक्ट करना है, तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपको कुछ कैटेगरीज एक्सप्लेन करूंगा जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स के लिए सर्टिफिकेशंस की जरूरत है और कुछ प्रोडक्ट्स के लिए सर्टिफिकेशंस का जरूरत भी नहीं है। और मैं आपको कुछ प्रोडक्ट का एग्जांपल भी बताऊंगा कि मतलब कितना वो सेल्स कर रहा है पर मंथ के लिए, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि क्या पोटेंशियल है। तो अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं, मैं ऑलमोस्ट अभी 10 ईयर से एक ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर हूँ। 2019 से मैं अपना जर्नी भी आपके साथ शेयर करते आ रहा हूँ यूट्यूब के जरिए। सो मल्टीपल बिगिनर्स के साथ काम किया है, सारा मेरा रिसोर्सेस अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, काफी आइडियाज और स्ट्रैटेजीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको ऐसा कैटेगरीज बताऊंगा जिसके लिए डॉक्यूमेंट्स जरूरत है। मतलब ऑफकोर्स अगर आप नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसके लिए कुछ प्रोडक्ट्स में आपको सर्टिफिकेशंस की जरूरत है, बट पोटेंशियल भी उतना ही है। तो अगेन हर एक कैटेगरी, हर एक प्रोडक्ट, मतलब जिसके लिए सर्टिफिकेशन लगता है, जिसके लिए सर्टिफिकेशन नहीं लगता है, जो रिटर्नेबल है, जो नॉन रिटर्नेबल है, तो उसका प्रोस एंड कॉन्स रहता ही है। ऐसा नहीं है आप डिसाइड कर सकते हैं मैं सिर्फ यही मतलब नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स ही सेल करूंगा, रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स ही सेल करूंगा। व्हेन यू आर ई कॉमर्स मतलब एंटरप्रेन्योर, यू शुड बी ओपन फॉर एवरी सिंगल प्रोडक्ट, एवरी सिंगल कैटेगरी। बस आपके रिसोर्सेज के हिसाब से जो सही लगता है वहां से आपको शुरुआत करना है। दैट इज हाउ यू बिल्ड अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो हमारा सबसे पहले कैटेगरी है बाथ एंड स्पा कंज्यूमेबल्स। तो इसमें सोप्स एंड जेल्स आ सकता है, हर्बल बाथ पाउडर्स आ सकता है, बाथ सॉल्ट्स आ सकता है। तो ऑफकोर्स इसके लिए सर्टिफिकेशंस की जरूरत है, क्योंकि अगेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर लगने वाला प्रोडक्ट है ना। सिंपल थंब रूल है, मतलब जो भी प्रोडक्ट कंज्यूमेबल है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाता है या बाहर लगता है, तो उसके लिए सर्टिफिकेशन जरूरत है ना। तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी का कमीशन स्ट्रक्चर अगर मैं कहूं तो अगर आपका सेलिंग प्राइस लेस देन 300 है तो आपको 0% कमीशन है, और अगर आपका सेलिंग प्राइस 300 to 500 है तो 5% कमीशन है, और अगर आप मोर देन 500 रुपीज पे सेल कर रहे हैं तो 8% कमीशन है। और इस पर्टिकुलर कैटेगरी जो बाथ एंड स्पा कंज्यूमेबल्स है ना, इसमें मैं आपको एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट हाईलाइट करना चाहता हूं, जो घर सोप है, जो लिटरली मंथली 78,000 का सेल्स कर रहा है और इसका मंथली रेवेन्यू है 2.3 करोड़, मतलब 2 करोड़ 35,61,200 रुपीज का मंथली रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। अगर हम 15% का प्रॉफिट मार्जिन भी अगर हम मान के चलते हैं तो अराउंड 35 लाख का प्रॉफिट है। ऑफकोर्स क्योंकि इस तरह प्रोडक्ट, क्योंकि इसका सेलिंग प्राइस थोड़ा कम रहता है तो ऑब्वियसली इसका प्रॉफिट मार्जिन कम ही रहता है, बट वॉल्यूम ऑफ सेल्स ज्यादा रहता है। तो यही चीज होता है प्रोस एंड कॉन्स। मतलब अगर आप जो प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस ज्यादा पिक कर रहे हैं तो उसके लिए वॉल्यूम ऑफ सेल्स थोड़ा कम रहता है, बट अगेन प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा रहता है। बट जितना वॉल्यूम ऑफ सेल्स ज्यादा रहता है तो उतना प्रॉफिट मार्जिन कम होते जाता है। तो अगेन वो पिक करना है, और एक चीज मतलब इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा चाहिए होगा। अगर समझ लीजिए आपको लिटरली 78,000 का सेल्स आ रहा है पर मंथ के लिए, तो आपके पास कितना स्टॉक रहना चाहिए, है ना। तो ये सारा चीज आपको रिसोर्सेज के वाइज कंसिडर करना है। बस मैं आपको ये वीडियो के जरिए मैं आपको पोटेंशियल बताना चाहता हूँ और उसी तरह आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ कि कौन सा कैटेगरीज में क्या पोटेंशियल है। तो दोस्तों अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर है या आप एग्जिस्टिंग सेलर है और आपको आउटसोर्स करना है मोस्ट ऑफ द काम, जैसे कि अकाउंट रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट रिसर्च, सप्लायर्स ढूंढना, अकाउंट को मैनेज करना, सब कुछ, हमारा एजेंसी सर्विसेज आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जहां से आप डायरेक्टली मुझसे एक फ्री कॉल बुक कर सकते हैं। सो आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग अबाउट आवर डीएफआई एंड एजेंसी सर्विसेज, एंड आपका सारा क्वेश्चंस आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इफ यू आर रेडी टू स्टार्ट वी कैन किक स्टार्ट द प्रोसेस। अगेन यू कैन चेक आउट द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। फिर हमारा सेकंड कैटेगरी है जिसके लिए अगेन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, दैट इज पेट कंज्यूमेबल्स। तो ऑब्वियसली पेट भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही है ना। और एक चीज क्या है कि पेट आजकल मतलब इंडिया में ग्रो हो रहा है, मतलब ज्यादा जेंजिस जो है वो पेट पालना चाहते हैं। सो ऑब्वियसली पेट मतलब पेट प्रोडक्ट्स, पेट सप्लाईज, उसी के साथ पेट कंज्यूमेबल्स भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब लोग ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं उनके पेट्स में, वो कंज्यूमेबल्स के लिए मतलब ज्यादा ऑर्डर्स आ रहा है। मतलब पिछले जब 2020 से पहले जब मैं देख रहा था उतना ज्यादा ये पर्टिकुलर कैटेगरी जो पेट्स का है वो फ्लरिश नहीं हुआ था, बट अभी आजकल ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहा है और इसमें कंपटीशन भी थोड़ा कम है, ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स नहीं है, क्योंकि डिमांड रैपिडली इंक्रीज हो रहा है और वो फुलफिल करने के लिए इनफ सेलर्स नहीं है। तो अगर आप एक बिगिनर है तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए। तो पेट कंज्यूमेबल्स में ग्रूमिंग किट आ सकता है, ट्रीट्स आ सकता है, पेट फूड आ सकता है। और अगर मैं कमीशन की बात करूं तो लेस देन 300 के लिए 2% कमीशन है, और 300 to 500 रुपीज पर 10.5% का कमीशन है, और मोर देन 500 रुपीज पे अगर आप सेल कर रहे हो तो 12% का कमीशन है। फिर हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है कैंडल एंड इंसेंस।
तो इसमें एसेंशियल ऑयल्स आ सकता है, इंसेंस स्टिक्स आ सकता है, सेंटेड कैंडल्स आ सकता है। और अगेन कमीशन की बात करो तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का जैसे कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का, सो 300 रुपीज के अंदर 0% कमीशन है, 300 to 500 रुपीज पे 6% कमीशन है, एंड इफ यू आर सेलिंग मोर देन 500 रुपीज 12.5% का कमीशन है। तो इस कैटेगरी में काफी ऐसा प्रोडक्ट्स है जिसका सेल 6-7 फिगर्स तक भी है। तो सारा प्रोडक्ट्स तो मैं दिखा नहीं सकता हूं, बट एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को मैं यहाँ पर हाईलाइट करूंगा जो अगेन सेंटेड कैंडल्स है। और ये सेंटेड कैंडल्स है ना, आप घर में भी बना सकते हैं, काफ़ी लोग घर से भी सेल कर रहे हैं। मतलब आप यूट्यूब पर अगर आप टाइप करेंगे हाउ टू प्रिपेयर सेंटेड कैंडल्स तो आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली रॉ मटेरियल्स आपको मंगवाना है, बट यू कैन प्रिपेयर इट एट होम। मतलब आपको एक बड़ा इंडस्ट्री और फैक्ट्री करने की जरूरत नहीं है, या आपको एज ए मिडलमैन डील करने की भी जरूरत नहीं है। सो इट हैज़ इट्स ओन पोटेंशियल। तो अगर मैं ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अगर मैं कहूँ तो बेला वीटा अगेन वेल रिकग्नाइज ब्रांड ही है। सो इनका मंथली सेल्स अराउंड 1326 है। तो यहाँ पर हमारा प्रो लेवरेज टूल में इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये हमारा टूल ही है। सो इस पर्टिकुलर टूल से आप प्रोडक्ट रिसर्च और प्रोडक्ट सिलेक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसमें कीवर्ड सर्च वॉल्यूम भी दिखेगा, ब्लैक बॉक्स भी है, और मोर इंपॉर्टेंटली हर एक प्रोडक्ट का सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। लास्ट 30 डेज का सेल्स, लास्ट 30 डेज का रेवेन्यू, अमेजॉन कितना चार्ज कर रहे हैं। तो 10 सर्चेस कंप्लीट फ्री रहने वाला है। और उसके बाद 1 रुपीज 1 सर्च के लिए, मतलब जितना भी टूल है ना, हीलियम 10, जंगल स्कॉट, वो इस टूल का प्राइस मैच ही नहीं कर सकते हैं। अगेन आप फ्री ट्रायल को चेकआउट कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रेवेन्यू अगर हम देखें तो 3,96,474 है। तो ऑब्वियसली प्रॉफिट मार्जिन कम ही रहेगा क्योंकि इसका सेलिंग प्राइस कम है। बट दैट इज व्हाट, सेंटेड कैंडल्स में इतना पोटेंशियल है, इतना बायर्स है अमेजॉन पर। फिर नेक्स्ट कैटेगरी है स्पाइसेस एंड ड्राई फ्रूट इंग्रेडिएंट्स। सो ऑब्वियसली इसके लिए भी सर्टिफिकेशंस लगता है, अगेन कंज्यूमेबल है। तो इसमें राइस एंड ग्रेन्स, ड्राई पल्सेस, स्पाइसेस एंड मसाला होममेड्स, तो इसमें भी आपको पोटेंशियल तो पता ही होगा, कितना वॉल्यूम ऑफ सेल्स है, कितना बायर्स है जो स्पाइसेस और मसाला खरीदते हैं अमेजॉन पर। और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कमीशन स्ट्रक्चर अगर मैं कहूँ तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का, सो अगेन 0% कमीशन है अगर आपका सेलिंग प्राइस विद इन 300 रुपीज है, एंड 300 to 500 रुपीज पे 5.5% कमीशन है, एंड अबव 500 रुपीज के लिए 8% कमीशन है। तो ये सारा प्रोडक्ट्स हुआ जिसके लिए सर्टिफिकेशन लग सकता है। काफी लोग सोचते हैं कि जो भी नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स है उसके लिए सर्टिफिकेशन लगता ही है, वैसा नहीं है, वो प्रोडक्ट पे डिपेंड होता है। तो कुछ प्रोडक्ट्स भी ऐसा है जिसके लिए आपको सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ता है, तो वही प्रोडक्ट्स मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो जो प्रोडक्ट और कैटेगरी के लिए जिसके लिए कोई सर्टिफिकेशन जरूरत नहीं पड़ता है, जिसमें सबसे पहला कैटेगरी है स्टेशनरी एसेसरीज। तो इसमें अगेन डायरीज एंड बुकमार्क्स, स्टिकर्स, नोटबुक और पेन होल्डर्स आता है। और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और कैटेगरीज का कमीशन स्ट्रक्चर अगर मैं कहूँ तो 0% कमीशन है अगर आपका सेलिंग प्राइस लेस देन 300 है, 10% कमीशन है अगर आपका सेलिंग प्राइस 300 to 500 है, सो 12% कमीशन है अगर आपका सेलिंग प्राइस 500 to 1000 है, 30% कमीशन है अगर आपका सेलिंग प्राइस मोर देन 1000 है। सो हार्डली ऐसा प्रोडक्ट है जो अबव 1000 रुपीज पे सेल होगा। यूजुअली नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स में सेलिंग प्राइस कम ही रहता है। और इस पर्टिकुलर कैटेगरी में अगर एक प्रोडक्ट मुझे हाईलाइट करना है ताकि आपको पोटेंशियल के बारे में पता चले, तो यहाँ पर आप एक प्रोडक्ट देख सकते हैं जो अगेन पेन होल्डर है, थोड़ा यूनिक डिजाइन का। तो इसका मंथली सेल्स अराउंड 1326 है, और लास्ट 30 डेज का रेवेन्यू 2,59,896 है। तो ऑब्वियसली इसका सेलिंग प्राइस के हिसाब से इसका प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ही कम ही रहेगा। दैट इज व्हाट यू हैव टू डेल्ट विथ इफ यू आर सेलिंग नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स, स्पेशली जब इसका सेलिंग प्राइस कम है। तो अगर आपका वॉल्यूम ऑफ सेल्स भी ज्यादा है और आपका रेवेन्यू एस्टिमेशन भी ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा रहेगा, तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी कम रहता है। बट अगेन आपको ब्रांडिंग का अप्रोच रखना हो चाहिए कि काफी सारे लोग सोचते हैं कि ओके मेरा सेलिंग प्राइस कम है तो मुझे ब्रांडिंग की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आपको हर एक प्रोडक्ट में ब्रांडिंग करना ही चाहिए ताकि आपका प्रोडक्ट अलग हो जाए, सो दैट यू डोंट हैव टू गो इन ए प्राइस वॉर, है ना। काफी सारा वेंडर्स, मैन्युफैक्चरर्स खुद सेल कर रहे होते हैं इन कैटेगरीज में, तो उनसे आप कभी प्राइस से कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं। सो देन यू हैव टू डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट अलग बनाना चाहिए, तो उस तरह आप कॉम्पीट कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट कैटेगरी है जिसके लिए कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कॉस्मेटिक एप्लीकेटर्स एंड हाइजीन टूल्स। तो ये भी वन ऑफ द वेल नोन कैटेगरीज है, मतलब काफी बायर्स है जो सर्च कर रहे होते हैं इस तरह प्रोडक्ट्स के लिए। तो इसमें मेकअप रिमूवल पैड्स आ सकता है, नेल बफर्स एंड फिलर्स आ सकता है, फेशियल रेजर्स आ सकता है, आईब्रो ट्रीजर्स आ सकता है, एंड कॉटन स्वैप्स। तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कमीशन स्ट्रक्चर अगर मैं कहूं तो 0% कमीशन है अगर आपका सेलिंग प्राइस लेस देन 300 है, 2% कमीशन है अगर आपका सेलिंग प्राइस 300 to 500 रुपीस है, और 7.5% कमीशन है अगर आपका सेलिंग प्राइस 500 to 1000 है, एंड 8% कमीशन है अगर आपका सेलिंग प्राइस मोर देन 1000 रुपीस है। फिर नेक्स्ट कैटेगरी है जिसके लिए सर्टिफिकेशन अगेन जरूरत नहीं पड़ता है। अगेन इसमें रिस्ट्रिक्शन और गाइडलाइंस बहुत ज्यादा है, जो है इनरवेयर्स एंड अंडरगारमेंट्स, ऑब्वियसली मेन एंड वुमेन बोथ के लिए है। और आपको पता ही है इसमें कितना
ज़्यादा बायर्स है, जो कई सारा लोग परचेस करते रहते हैं ऑनलाइन के जरिए, अमेजॉन के जरिए। अगेन ये भी नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट ही है। तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज का कमीशन स्ट्रक्चर अगर मैं कहूँ तो 0% कमीशन है अगर आपका सेलिंग प्राइस लेस देन 300 है, 9 to 12% कमीशन है अगर आपका सेलिंग प्राइस 300 to 500 है, 13 to 18% कमीशन है अगर आपका सेलिंग प्राइस मोर देन 500 रुपीज है। फिर नेक्स्ट कैटेगरी है जिसके लिए कोई सर्टिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगता है, दैट इज फैशन एसेसरीज, जो स्पेशली नॉन इलेक्ट्रिकल एंड मेटालिक है। सो इस पर्टिकुलर कैटेगरीज में हैंड कर्चीफ्स आ सकता है, फैब्रिक हेयर टाइस आ सकता है, स्क्रंचीज आ सकता है। सो स्क्रंचीज आपने देखा होगा कई सारे लड़कियां लोग परचेस करते रहते हैं अमेजॉन के जरिए। तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी का कमीशन स्ट्रक्चर अगर मैं कहूँ तो 0% कमीशन है अगर आपका सेलिंग प्राइस लेस देन 300 है, 5% कमीशन है अगर आपका सेलिंग प्राइस 300 to 500 है, 8% कमीशन है अगर आपका सेलिंग प्राइस मोर देन 500 रुपीज है। फिर हमारा लास्ट कैटेगरी है जिसके लिए कोई सर्टिफिकेशन नहीं लगता है, दैट इज सॉक्स एंड स्टॉकिंग्स। तो इसमें बेबी सॉक्स आ सकता है, एंकल सॉक्स आ सकता है यूनिसेक्स का, अगेन कंप्रेशन एंड स्कूल सॉक्स। तो काफ़ी वैरायटी का सॉक्स है और इसमें बेसिकली आपका डिज़ाइन डिफरेंशिएशन वो बहुत मैटर करता है। अगर आपका सॉक्स मतलब अगर डिज़ाइन वाइज आप एक स्पेसिफिक कैटेगरी को टारगेट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप बच्चों को टारगेट कर रहे हो तो कार्टूनिश मतलब ग्राफिक को इस्तेमाल करके आप सॉक्स को डिज़ाइन कर सकते हैं जिससे उनको अट्रैक्ट होता है, एंड दस यू डोंट हैव टू कॉम्पीट विथ प्राइस ऑल्सो, और आपका सेलिंग प्राइस भी बढ़ा सकते हैं, एंड मोर इंपॉर्टेंटली एक अच्छा ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर आइडियल ऑडियंस के लिए। और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही कम लगेगा, मतलब कैपिटल लेस है, और सेलिंग प्राइस अगेन आपका डिजाइन और आपका ब्रांडिंग पे डिपेंड होता है। सो अगर मैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी का कमीशन अगर मैं कहूँ तो 0% कमीशन है अगर आपका सेलिंग प्राइस लेस देन 300 है, 10% कमीशन है अगर आपका सेलिंग प्राइस 300 to 500 है, 11% कमीशन है अगर आपका सेलिंग प्राइस 500 to 1000 है, 19% कमीशन है अगर आपका सेलिंग प्राइस मोर देन 1000 है। तो ये रहा दोस्तों, ये सारा काफी कैटेगरीज है जो नॉन रिटर्नेबल कैटेगरीज है और इसमें काफी एग्जांपल्स भी मैंने दिया। बट अगेन मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि मैं सिर्फ नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स ही सेल करूंगा। देखो काफी ऐसा प्रोडक्ट्स है जो रिटर्नेबल भी है और उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा है, वॉल्यूम ऑफ सेल्स भी ज्यादा है। तो बेसिकली आपका गोल आपको याद में रखना है, दैट इज टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट, दैट इज टू बिल्ड एन एसेट। जो आपका प्रोडक्ट एक बार फर्स्ट पेज पे रैंक हो जाए वो आपका एसेट हो जाए, ताकि आपका काम सिर्फ रीस्टॉक करना रहे। तो स्पेशली अगर मैं रिटर्न्स की ही बात करूँ तो 2020 के बाद रिटर्न्स काफी डिक्रीज हो चुका है। तो इट इज नॉट एट ऑल ए प्रॉब्लम अगर आप एक प्रीमियम कंज्यूमर्स को टारगेट कर रहे हैं और क्वालिटी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं। सो यूजुअली एवरेज रिटर्न्स अराउंड 8 to 9% है, सो विच इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, स्पेशली Amazon FBA को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ मार्केटिंग पे फोकस कर रहे हैं। यू आर नॉट डूइंग ऑल द स्टफ्स, राइट, पिक करके, पैकिंग करके, इनवॉइसिंग करके, कस्टमर तक पहुंचाना, वो सब कुछ Amazon कर रहे हैं, है ना। तो उस हिसाब से ऑब्वियसली आपको कुछ चीज को में कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, एंड स्पेशली 8 to 9% रिटर्न रेट इट्स नॉट एट ऑल ह्यूज जब आपको उतना वॉल्यूम ऑफ सेल्स हो रहा है जितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो इसीलिए ऐसा नोशन में मत रहिए कि मुझे रिटर्न ज्यादा आएगा, मैं सिर्फ नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स में सेल करूंगा। तो मैंने काफी लोगों से बात किया है, मतलब वो सिर्फ एक डिल्यूजन में रहते हैं कि मुझे रिटर्न ज्यादा आता है, वैसा नहीं है। इफ यू आर टारगेटिंग अ प्रीमियम कंज्यूमर्स एंड इफ यू आर स्पीकिंग अ राइट प्रोडक्ट, देन इट इज नॉट एट ऑल ए प्रॉब्लम। तो उसके ऊपर ही मैंने कई सारा प्रोडक्ट रिसर्च वीडियोस बनाया है, यहाँ पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो एज ऑलवेज स्टे फोकस्ड।